प्रिय छात्रों, नमस्कार। आप लोग सब कोई जानते हैं कि ये कोरोना की वजह से पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है और हम आप तक नहीं पहुंच पाते और ना आप लोग हमारे तक पहुंच पाते हैं। इसलिए वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गणित की जानकारी देना चाहते हैं, तो आप लोग मेरा वीडियो देख करके गणित सीख सकते हैं। तो आप लोगों को रेखा गणित में आज हम त्रिभुज का पाठ पढ़ाएंगे, त्रिभुज के बारे में जानकारी देंगे। तो आप लोग देखिएगा कि त्रिभुज आखिर है क्या, उसके गुण धर्म क्या होते हैं, कैसे आप समझेंगे, त्रिभुज के बारे में जानकारी क्या क्या रहती है। तो आप लोग देखिए। यदि आपसे कोई पूछता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये आकृति जो है आपकी तीन भुजाओं से ये पूरी घिरी है। इसके अंदर के जो क्षेत्र है इसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी। ये जो बिंदु है ये आपके शीर्ष कहलाएंगे। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। और ये त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ये मतलब त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। तो इसके गुण धर्म देखिएगा। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन तीन प्रकार होते हैं। तो अब आप लोग ये सोचेंगे कि भुजा के आधार पर तीन प्रकार के और कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देखिए कि भुजा के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पर नंबर एक, समबाहु त्रिभुज। नंबर दो, विषमबाहु त्रिभुज। नंबर तीन, समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा के आधार पर हो गया। अब समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के गुण धर्म क्या हैं, जब इसके बारे में आप जान जाएंगे तो तुरंत पहचान जाएंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु है कि समद्विबाहु है। तो त्रिभुज के बारे में जानकारी अति आवश्यक है। जब तक आप इनके बारे में नहीं जानते तब तक आप कोई सवाल त्रिभुज के बारे में नहीं हल कर पाएंगे। तो देखो, समबाहु त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे वो तीनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की हो, चाहे वो 7-7 सेंटीमीटर की हो, चाहे 10-10 सेंटीमीटर की हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आता है। देखिए, जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं, ये यदि आपको लगता हो कि ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे विषमबाहु त्रिभुज है
तो तीनों भुजाएं आपको अलग अलग दिखेगी। ये तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ जो है तो अलग अलग रहेगी, तो विषमद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, चाहे जो भी भुजाएं हो, चाहे नीचे वाली हो चाहे ऊपर वाली हो, चाहे कोई भी दो भुजा अगर बराबर हैं तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे मान लीजिए ये भुजा इसके भुजा के बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार का भी बन जाएगा, जैसे ये भुजा बराबर है और ये छोटी है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और त्रिभुज के गुणधर्म है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चाहे जो भी कोण अधिक हो कम हो उसको अगर हम जोड़ेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। अब आपका आता है कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो देखिए कोण के आधार पर कौन कौन से हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। 0 से 90 अंश के बीच में जो कोण रहेगा तो वो न्यून कोण कहलाएगा। मतलब कहने का ये है कि 90 अंश से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो जैसे इसका चित्र देखिएगा, अब जैसे इधर झुक रही है 90 अंश का कोण ये बनता है, तो ये वाली लाइन जो है तो जैसे जैसे इधर झुकेगी ये आपका न्यून कोण कहलाएगा। जैसे जैसे ये झुकती जाएगी न्यून कोण कहलाएगा। ये जो लाइन है तो आपका 90 अंश का है, और 90 अंश से जैसे जैसे हम इधर जाएंगे इसके पास पहुंचेंगे, ये जैसे 0 है और ये 90 अंश है, तो जैसे जैसे नीचे को जाएंगे तो ये आपका न्यून कोण कहलाएगा। समकोण जो है तो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ये पूरा जो है ये जो कोण बन रहा है तो इसके ये लंब और आधार के माध्यम से ये जो कोण बन रहा है तो ये 90 अंश का कोण कहलाता है। अधिक कोण आप देखेंगे कि 90 अंश से अधिक कोण को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये जैसे आपका ये 90 अंश बनता है और ये लाइन जैसे इधर जाती रहेगी, यहाँ से ऐसे आएगी, ये जैसे जैसे पीछे को हटेगी ये आपका अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो आप लोग पहचान जाएंगे। अब जैसे कोई कोण आपका बना है, जैसे कोई पूछे कि ये कौन सा कोण है, तो आप सीधा बता देंगे कि ये 90 अंश से ये दूर हट रही है, तो ये आपका अधिक कोण है। और जैसे जैसे ये आपका नीचे की ओर गिर रहा है, आधार की ओर जा रहा, तो ये आपका न्यून कोण है। और जैसे सीधी लाइन है आपकी ये, तो ये आपका समकोण है। तो आज आप त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त की और कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर आप लोग त्रिभुज को समझे जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा।
और सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा।